देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल के एक कमरे की छत ढह गई। 35 बच्चे इस कमरे में थे। 8 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। आखिर ये सरकारी स्कूल में बने कमरे की छत क्यों ढही? जब इसकी जानकारी अधिकारियों से ली गई तो पता लगा 4 साल से ये भवन जर्जर था। अगर 4 साल से जर्जर था तो इसका निर्माण कार्य क्यों नहीं शुरू किया गया, हम बताते हैं आज आपको। सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत का निर्माण इसलिए शुरू नहीं हुआ क्योंकि इस स्कूल में किसी जिलाधिकारी का बेटा नहीं पढ़ता था। इस स्कूल में किसी निगम पार्षद, किसी विधायक, किसी सांसद, किसी मंत्री का बेटा नहीं पढ़ता था। यहां तक भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जिनकी सरकार राजस्थान में है, उनका कोई बच्चा इस स्कूल में नहीं पढ़ता था। अगर पढ़ता होता तो सभी लोग मिलकर स्कूल के नव निर्माण की बात करते। ये हादसा उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में कभी भी घट सकता है। यहाँ के बहुत से सरकारी स्कूलों की इमारतें जर्जर हैं। यहाँ पर भी किसी जिलाधिकारी का, किसी उप जिलाधिकारी का या किसी अधिकारी का या सांसद, विधायक, मंत्री, सभासद का बेटा नहीं पढ़ता, इसलिए स्कूलों के कार्य नहीं होते। जिस तरह से बिल्डिंगें देखी जा रही हैं, सालों साल पुरानी बिल्डिंगें हैं जो खस्ताहाल हो गई हैं, लेकिन विभागों को इंतजार है राजस्थान के झालावाड़ जैसे हादसे का। अगर ऐसा हादसा होता है तो भी इमारतों के रख रखाव की बात होगी, नहीं तो भगवान भरोसे चल रही है गाड़ी, भगवान भरोसे आगे भी चलेगी। हम आपको दिखाएंगे गड़ी कटैया सरकारी स्कूल की इमारत और बाढ़ 33 डीएलएफ अंकुर बिहार में सरकारी स्कूल की इमारत जो कई जगह से चटक रही है, लेकिन अधिकारियों और संबंधित विभागों को कोई चिंता नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ चिंता है कि कुर्सी कैसे बची रहे। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका में स्थित एक सरकारी स्कूल पर। ये जो सरकारी स्कूल है, ये दिख रहा है शंवालियन विद्यालय प्रेम विहार, विधानसभा क्षेत्र लोनी, गाजियाबाद। राजस्थान के अंदर एक स्कूल की छत गिरती है जिससे स्कूल के कमरे में 35 बच्चे होते हैं, उसमें 7 बच्चे दम तोड़ देते हैं। क्या वह स्कूल नया था? आखिर क्या कारण थे कि स्कूल की छत गिर गई और 7 नौनिहालों ने दम तोड़ दिया? उन्होंने सही से दुनिया भी नहीं देखी और वह तड़प तड़प कर इस दुनिया को छोड़ गए। ऐसे कौन से कारण है कि सरकारी स्कूल लगातार गिरते हैं? और उसका कारण है कि सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। इन सरकारी स्कूल में किसी डीएम, किसी सांसद, किसी विधायक, किसी सभासद या किसी समाज सेवी के बच्चे पढ़ रहे होते तो 36 शिकायतें सरकार तक पहुंच जाती और स्कूलों की बिल्डिंगों में सुधार हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ऐसे स्कूलों में वह बच्चे पढ़ते हैं जिनके परिवार आर्थिक स्तर पर कमजोर होते हैं और इसीलिए स्कूल गिरते हैं। राजस्थान के झालावाड़ में जो स्कूल गिरा, मुख्य कारण इसका वही था। स्कूल जर्जर अवस्था में था, बारिश पिछले काफी दिनों से पड़ रही थी जिसके चलते आज कमरे की छत गिर गई। बिना जांच के राजस्थान सरकार ने उस स्कूल को जेसीबी से पूरा गिरवा दिया। उसकी जांच नहीं की गई क्योंकि अगर जांच होती तो सरकार की खामियां, उसकी लापरवाही नजर आती। और ऐसा राजस्थान में ही नहीं बल्कि जहां जहां सरकारी स्कूल बने हुए हैं सभी जगह या तो स्कूल गिर चुके हैं या स्कूल गिरने के कगार पर है। ऐसे ही एक स्कूल में हम भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इसका जब हम पीछे से निरीक्षण किया था, जो इसकी पीछे की दीवार है, निरीक्षण किया तो ये स्कूल भी कई जगह से दरार में पाया गया। इसकी एक वानगी और दिखाते हैं। सामने ये दीवार है, इस दीवार को बने हुए 6 महीने नहीं हुए हैं। सरकारी दीवार की एक पहचान बता रहे हैं कि इस दीवार को बने हुए 6 महीने नहीं हुए हैं और यहाँ से दर्शक देख रहे होंगे कि किस तरह से इस दीवार में ये दरार आ गई। ये निर्माण सरकारी निर्माण है, इसलिए इसमें दरार आ गई। ये निर्माण एक स्कूल की दीवार का निर्माण है, इसलिए इसमें दरार आ गई। अगर यही निर्माण किसी विधानसभा, किसी विधायक के घर,
किसी सांसद के घर का होता तो इसमें 1% भी दरार नहीं आती। और यही हमारा कहना है कि आखिर सरकारी इमारतों पर ही इस तरह के कार्य क्यों होते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि सबकी अपनी अपनी हिस्सेदारी। उस हिस्सेदारी के कारण स्कूल गिरते हैं, स्कूल की दीवारों में दरार आती है। अगर कार्य करने वाली कंपनी या ठेकेदार को पूरा पैसा मिले, 100 के 100% पैसा मिले, तो वह भी निर्माण कार्य की मजबूती का ध्यान रखे। केंद्र से या स्टेट से 1 रुपए मिलता है, सभी को अपना अपना हिस्सा चाहिए होता है। उसके बाद बचे खुचे पैसे में जब निर्माण होता है तो फिर दीवारों में दरारें आती हैं। सामने हमने देखा बाथरूम है, बाथरूम की छत गायब है। आखिर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे किस तरह से वहां टॉयलेट या वॉशरूम जाते होंगे। कई बार इस आवाज को उठाया गया है, लेकिन आवाज दबकर रह जाती है क्योंकि कहने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए सरकारी इमारतें, चाहे वो स्कूली छत हो, स्कूल की दीवार हो, वह गिरती हैं। गिरने का कारण भी हमने दर्शकों को बताया कि जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, उन्हें पूरा पैसा जो आवंटित होता है वो नहीं मिलता और इसीलिए गरीबों के बच्चे दम तोड़ते हैं। जो राजस्थान में हुआ आज वह लोनी में हो सकता है कभी भी। इसलिए शिक्षा विभाग और जो स्कूलों में टीचर हैं, जो हेडमास्टर हैं, अपनी बिल्डिंगों की तरफ ध्यान दें। और अगर बिल्डिंग जर्जर है तो शासन को, प्रशासन को लिखकर भेजें, जिससे कि स्कूल का नव निर्माण हो सके और एक अच्छी इमारत स्कूली बच्चों को मिल सके और कोई भी ऐसा हादसा ना हो जो हादसा राजस्थान में हुआ है।